एक बहुत फेमस लाइन है, इफ द मैन इज नॉट वेयरिंग द पैंट्स देन समवन हैज टू वेयर इट, द वुमन एंड्स अप वेयरिंग इट। अर्धनारीश्वर का मतलब है हाफ मैन हाफ वुमन। ही इंक्लूड्स पार्वती माँ एज वन हाफ ऑफ हिज बीइंग। दैट्स अ ट्रू मैस्कुलिन। एक मैन के अंदर क्या फेमिनिन एनर्जी होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो कैसे एम्ब्रेस करेगा? होती है द वेरी फैक्ट कि वो उसका व्यू पॉइंट समझ पाए एक वुमेन का, दैट इज द बिगेस्ट सॉफ्टनेस इन हिम। इनफैक्ट ये सामने आया है साइंटिफिक स्टडीज में कि वुमेन का जो ब्रेन है वो केपेबल है टू एनालाइज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एट द सेम टाइम, जबकि आदमियों का नहीं है। What is the right advice? आप कह रही है ना कि मैस्कुलिन एनर्जी कैसे एक्सेप्ट करेगी। He'll always be in acceptance the way you are। आप पूछिए किसी भी फीमेल से, वो अगर किसी ऐसे अब्यूजिव आदमी के साथ हैं उनको कैसा फील होता है। एक्सेप्टेंस, दैट इज द बिगेस्ट आइडिया ऑफ अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। नमस्ते एंड वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं रिलेशनशिप्स को। हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए रिलेशनशिप्स में, हमने बहुत सारे अलग अलग एंगल्स एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, बट आज हम बात करने वाले हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी कैसे एक रिलेशनशिप में प्ले करती है। ये एनर्जी होती क्या है, दोनों जेंडर्स के अंदर किस तरह से प्ले आउट करती है, कैसे प्ले आउट करनी चाहिए, व्हाट विल बी अ गुड स्पेस टू बी इन, वेयर डज द इम्बैलेंस कम बिटवीन दीज टू एनर्जी, अपने इम्बैलेंस को कैसे नोटिस करें, व्हाट आर द क्लियर साइंस, हाउ टू फिक्स दैट इम्बैलेंस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स एंड रीविजिट दिस कॉन्वर्जेशन, आई विल एनकरेज यू टू डू दैट, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे अपने रिलेशनशिप पर काम करने के लिए, और ना कि सिर्फ रिलेशनशिप बट अपने ऊपर काम करने के लिए। इस कॉन्वर्जेशन को अपने पार्टनर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जहाँ पर आप ये डायलॉग ओपन करना चाहते हैं कि फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी कैसे प्ले आउट करती है, आपको एक ड्रीम लाइफ साथ में एक हेल्दी हार्मनेस रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है। इस कॉन्वर्जेशन को अपने उस फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अपने रिलेशनशिप्स में स्टक फील कर रहे हैं, जिनका रिलेशनशिप्स सेगमेंट में कुछ हो नहीं पा रहा है, जिनके फ्रीक्वेंट ब्रेकअप्स हो रहे हैं या फिर कोई रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं हो पा रहा है। दिस कॉन्वर्जेशन विल हेल्प देम टू स्टीयर देयर लाइफ in a manner that they birthing ground for a relationship. On that note, if you like what we do here at this podcast, subscribe to the channel, like this video, hype this video, comment your questions and your suggestions to us in the comment section. On this note, let's meet our today's guest. आज हमारे साथ इस कॉन्वर्जेशन के लिए रिलेशनशिप कोच संदीप सांगवान प्रेजेंट है, जो कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के का प्ले कैसे करता है एक रिलेशनशिप में, इसके एक्सपर्ट हैं। सो लेट्स learn more about this from him on the Journey Within podcast. संदीप, आज हम रिलेशनशिप्स को समझने वाले हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज के एंगल से। हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं रिलेशनशिप्स पर, और हमने बहुत सारे रीजंस एक्सप्लोर किए हैं रिलेशनशिप्स क्यों काम नहीं करते, क्यों काम करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, रेड फ्लैग्स ग्रीन फ्लैग्स क्या होते हैं, चीटिंग प्लेज अ रोल रिलेशनशिप्स के फेल होने में, आपकी कोर वैल्यूज़ अगर अलग हैं तो भी रिलेशनशिप्स काम नहीं करते। लेकिन एक मुझे लगता है बहुत बड़ा एंगल है, वो ये है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का जब इम्बैलेंस हो जाता है एक रिलेशनशिप में, और मुझे लगता है बहुत कम बात होती है इस बारे में। हाँ, हम बात करते हैं मैचो मैन के बारे में, हाँ हम बात करते हैं मैन शुड ऑल्सो बी अलाउड टू क्राई, यू शुड नॉट जज अ मैन फॉर दीज रीजंस, आपको एक औरत को इन रीजंस के लिए जज नहीं करना चाहिए। बट जेन्युइनली ये मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का डायनेमिक जो है वो एक रिश्ते में कैसे काम करता है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में कैसे काम करता है, और ये एक रिलेशनशिप के सक्सेस या फेलियर पे इस पर कितना टिका हुआ है, हम इस बारे में आज बात करने वाले हैं, राइट। सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू एनी अदर टॉपिक around the relationship, but be very specific about this play of energy between a man and a woman. ठीक है। The first question that I have for you is, मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप आज की डेट में सिर्फ इसलिए फेल नहीं हो रहा है क्योंकि दो लोग एक दूसरे के बारे में परवाह नहीं करते। मुझे लगता है एक लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप है लोगों के, वो रिलेशनशिप में कैसे शो अप करते हैं, वो क्या होते हैं उस रिश्ते के अंदर। एंड मुझे लगता है वहाँ पे एक कन्वर्सेशन आ जाती है कि व्हाट इज़ योर एनर्जी,
Are you too masculine? Are you too feminine? Are you able to balance that? Let's talk about this. Since you are an expert in this category, तो आप हमें समझाओ कि सबसे पहले what is masculine energy, what is feminine energy individually, और ये relationship में क्या होती है, कैसे show up करती है और कैसे होनी चाहिए. बहुत सारे questions है question में basically. दैट्स फाइन। आई मीन इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। तो अगर हम पीछे मुड़ के देखें, हम वील टॉक अबाउट द टाइम्स दैट विल लिव इन, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाते हैं। एक परसीव्ड इमेज क्या होती है मेन की और विमेन की। हम अगर अपनी एक जनरेशन पहले भी देखें तो विमेन वर नॉट स्टेपिंग आउट काम के लिए, जनरली कर रही थी लेकिन इतना नहीं जितना आज कर रही हैं, एंड विच इज़ फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है, करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा था कि एक परसीव्ड नोशन था कि जो आदमी है दे अर्न, वो फाइनेंशियली अर्न करेंगे और जो औरत है वो सिर्फ घर संभालेगी। अब क्या हो रहा है कि विमेन आर स्टेपिंग आउट टू अर्न, दे आर गोइंग आउट, और वो किसी से कम नहीं है, ठीक है। उनको ये आज़ादी है जो हमेशा से होनी चाहिए थी और वो अब है। लेकिन उससे क्या हो रहा है, जो मेन थे वो रेडी नहीं थे इस चेंज के लिए। वो ज़रूर कहते हैं कि हमें एक ऐसी वाइफ चाहिए, ऐसी एक गर्लफ्रेंड चाहिए, सोसाइटी में अपनी इज्जत बनी रहे, कि हम अलाउ करते हैं, सी द टर्म इज़ अलाउ करते हैं अपनी वाइफ को काम करने के लिए। तो उनका जो माइंडसेट है वो एक कंडीशनिंग से गुजरा है जो पास ऑन करा गया है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जब वो आदमी छोटा बच्चा था, अपने स्कूल में 6 साल का था, 10 साल का था, टीनेज ईयर्स में था, उसके घर वाले भी उसको ये बोलते थे कि यू हैव टू बी द मैन ऑफ द हाउस। तो उसके इमेज में एक, उसके जहन में एक ये चीज़ उतर गई कि उसको ही सब कुछ करना है। तो उससे हुआ क्या कि वो जो फीमेल्स हैं उनको एक नीचे लेवल पे देखने लगा और अपने आप को एक पेडेस्टल पे उसने डाल लिया। और इससे हुआ क्या कि वो परसीव करने लगा कि कुछ चीज़ें हैं एक रिलेशनशिप में मैं जब आऊँगा वो मुझे ही करनी है। जैसे कि मुझे अर्न करना है, मुझे फैमिली का ध्यान रखना है, विच इज़ फाइन, यहाँ तक हम बिल्कुल सही हैं। लेकिन इन दैट प्रोसेस उसकी जो वे ऑफ बीइंग थी वो इस नज़रिए से हो गई कि वो उसको एक लेवल नीचे देखने लगा, जिससे सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो उसे देखने लगा कि तुमको तो बस घर संभालना है, तुम्हें ये रोल्स हैं, तुम्हारे बस खाना बनाना है, बच्चों का ध्यान रखना है। तो उसका माइंडसेट में ये चीज़ चली गई। अब क्या हो रहा है, जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं, द विमेन आर स्टेपिंग आउट, इवन अर्निंग मोर देन मेन। तो क्या हो रहा है, एक लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी आ रही है उनमें, वो अपने इक्वल उनको देख नहीं पा रहे हैं। जनरली स्पीकिंग बहुत कम ऐसे मर्द हैं जो उसकी इस नज़रिए से सोच पा रहे हैं, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है। इंटायरली दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, बट हो क्या रहा है, जब वो एक रिलेशनशिप में इस पॉइंट ऑफ व्यू से घुसते हैं, इस कंडीशनिंग से घुसते हैं, तो वो अपने आप को एक सुपीरियर असर्ट करते हैं रिलेशनशिप में। और होता क्या है, अगर इवन द फीमेल स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस काम करने के लिए, तो अब हम समझते हैं कि मैस्कुलिन और फेमिनिन डायनेमिक्स क्या होती है एनर्जी के रिलेशन में। तो एक मैन, एक चाहे आदमी हो चाहे एक औरत हो, दोनों के अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद जेंडर, इट इज़ एन एनर्जी दैट यू हैव विद इन। तो अगर कोई भी फीमेल अगर बाहर जाएगी काम करने के लिए, तो उसे अपने आप को एक तरीके से कंडक्ट करना पड़ेगा। स्पेशली अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो सबसे पहले उसको अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ेगी। वो किस इंसान से किस तरीके से बात कर रही है वर्क प्लेस पे, जब घर आ रही है, तो उसे वो सब चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं। तो वो एक मास्क के पीछे अपने आप को बचाती है, अपनी सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो होता क्या है, उससे जब वो घर आती है, एकदम आसान नहीं होता कि उसको वो पर्दा हटाना और दोबारा से अपने फेमिनिन एलिमेंट्स में चले जाना। जब मैं कहता हूँ फेमिनिन एलिमेंट्स, उससे मेरा ये मतलब है कि जो एनर्जी है, जो उसकी सॉफ्टनेस है, वो एकदम से ट्रांजिशन नहीं हो पाता। मतलब एक वुमन को आउटर वर्ल्ड में सक्सेस करने के लिए, यानी कि प्रोफेशनल सेटिंग्स में सक्सेसफुल होने के लिए, कुछ ऐसे ट्रेड्स एग्जिबिट करने पड़ते हैं, कुछ ऐसा अपने आप को बनाना पड़ता है कि वो मैस्कुलिन एनर्जी उनकी एग्जिबिट हो, ताकि लोग True. उन्हें सीरियसली लें। True. उन्हें एक असर्टिव होना पड़ेगा, उन्हें अथॉरिटेटिव होना पड़ेगा। True. अगर वो लीडरशिप रोल्स में जाना चाहती True. हैं, सक्सेसफुल होना चाहती हैं, उन्हें अपनी बात मनवाना आना पड़ेगा। जिन ट्रेड्स को हम यूजुअली मैस्कुलिन आदमी के साथ जोड़ते हैं, राइट, उन्हें
डिबेट करना आना पड़ेगा, उन्हें एक बोर्ड रूम में अपना स्टांस रखना आना Yeah. पड़ेगा, शायद लड़ना आना पड़ेगा। आपने कहा अपनी सेफ्टी को भी ध्यान रखना पड़ेगा, फिजिकल सेफ्टी को। तो अगर मैं Exactly. पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रही हूँ तो मुझे कैसे अपने लिए स्टैंड लेना है Exactly. कि अगर मुझे लगाना पड़े तो मैं चांटा भी लगा दूं किसी को बिल्कुल। अगर मेरे साथ एक बाउंड्री क्रॉस हो रही है। जी तो ये बनते बनते वो औरत जब घर आती है, आप कह रहे हो कि उसके ये ट्रेट्स इतने उसको हाइपर एक्टिव करने पड़ते हैं उस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए कि वो घर में आके स्विच ऑफ नहीं कर पाती है। स्विच ऑफ नहीं कर दैट्स व्हाट पाती। यू आर सेइंग। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। और स्विच ऑफ नहीं कर पाती है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो घर पे जो आदमी होते हैं वो भी उसे एक सेफ स्पेस नहीं दे पाते हैं अपने फेमिनिन में स्लाइड करने के लिए। अगर जो मैस्कुलिन है वो अपने ट्रू मैस्कुलिन एनर्जी में है तो जो वुमेन है वो ऑटोमेटिकली चाहेगी अपनी सॉफ्टनेस में जाना, अपने फेमिनिन में स्लाइड करना। आप बताइए, यू आर अ सक्सेसफुल वर्किंग वुमेन फॉर सो लॉन्ग, आप जब घर जाते हैं डोंट यू वांट टू यू बी इन ट्यून विद योर सॉफ्टनेस? आप भी चाहेंगे कि मैं अपनी फेमिनिन एसेंस में रहूं, मेरे को दोबारा से वो जो मैं काम पे अपना जो एक पर्दे के पीछे छुपी थी, अपनी सेफ्टी को प्रोटेक्ट कर रही थी, मेरे को वो एलिमेंट्स में दोबारा ना आना पड़े। मैंने जितनी भी सक्सेसफुल विमेन से बात करी है जो आउटर वर्ल्ड में काम करती हैं, उनका सबका मतलब यही एक पैरामीटर है कि वो घर पे जाके चाहती हैं अपने सॉफ्टनेस में स्लाइड करना, बट जो मेल एनर्जी घर पे उन्हें मिलती है वो अलाउ नहीं करती है उन्हें, वो एक्सेप्टिंग नहीं होती है कि वो कर पाए अपने फेमिनिन में स्लाइड। मतलब कैसे एक्सेप्टिंग नहीं होती है? क्योंकि मैन तो यही चाहता है ना कि जो Yeah. मेरी पार्टनर है वो ज़्यादा असर्टिव ना हो, वो सॉफ्ट रहे, वो मुझे या किसी भी सिचुएशन को डोमिनेट ना करे। तो इज द मैन मेकिंग रूम फॉर हर टू बी फेमिनिन? क्या वो व्हाट आर वी मिसिंग हियर? उसकी वे ऑफ बीइंग isn't in alignment with what he preaches। इसी के लिए तो मैंने कंडीशनिंग की बात करी सबसे पहले। उसी कंडीशनिंग ऐसे ही है, अब वो रिलेशनशिप में हो गया है, मे बी लिव इन रिलेशनशिप है या मे बी मैरिज है, लेकिन उसकी कंडीशनिंग तो उसी तरीके से हुई है ना। तो वो उस चीज़ को एक तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि शी इज़ एट द सेम लेवल विथ मी। तो वो चाह रहा है कि वो एकदम से अपने उस रोल में आ जाए, लेकिन वो खुद उस मैस्कुलिन ट्रेट में नहीं है। द विमेन कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस कि ये जो इंसान है मेरे सामने, ये अपने मैस्कुलिन एनर्जी में है या नहीं। क्या होता है मैस्कुलिन एनर्जी में होना? मैस्कुलिन एनर्जी होता है कंटेन करना, एक कंटेनर की तरह होता है। वो अगर उन एलिमेंट्स में है ही नहीं तो वो कैसे कंटेन करेगा उस स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी को? क्योंकि मैं ये चीज़ आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इवन मैस्कुलिन एनर्जी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो कंटेन करती है। इट्स लाइक कि एक नदी है जो बह रही है, वो अगर उसके रिवर बैंक नहीं होगा तो वो फ्लड कर जाएगी। तो मैस्कुलिन एनर्जी वो रिवर बैंक है, बट जो मेन जो प्लेयर है, जो मेन कैरेक्टर है, वो नदी है जिसमें फोर्स है, वो नदी जिसमें है। फोर्स है, दैट इज द फेमिनिन फोर्स। तो वो हर कोई नहीं हैंडल कर पाता। सो दैट इज वेयर द डिस्कनेक्ट इज हैपनिंग। अगर आप बताइए, अगर जो सामने आदमी है वो अगर अपने ट्रू मैस्कुलिन एनर्जी में है, कंटेन कर पा रहा है, जो भी वो पूरे दिन वो जो बाहर रह के आई है उसकी बात सुन पा रहा है, तो वो क्यों नहीं चाहेगी अपने सॉफ्टनेस में जाना? क्योंकि वो ही नहीं है उस एलिमेंट में, तो वो क्यों होए अपने सॉफ्टनेस में? क्योंकि पोलैरिटी का गेम है यहाँ पे। किसी भी रिलेशनशिप में एक पोलैरिटी बहुत ज़रूरी है, एक मैस्कुलिन और फेमिनिन ज़रूरी है। अगर वो आदमी वो करेक्टरिस्टिक्स, वो एनर्जी नहीं दे पा रहा है तो किसी को तो होना पड़ेगा, वरना तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती वो रिलेशनशिप। आपने मुझसे ये सवाल पूछा और मुझे लगता है इस प्रॉब्लम के या इस इक्वेशन के दो पहलू हैं। एक पहलू के बारे में आपने बात की, वो है कि मेन जिस तरह से कंडीशन होते हैं, बचपन से लड़के जिस तरह से कंडीशन किए जाते हैं, वो तैयार नहीं है। आज का जो वुमन का रोल चेंज हो गया है, वो जैसी हो गई हैं, जितनी इंडिपेंडेंस, जितना स्पेस चाहती हैं, जो प्रोफेशनल सेटिंग्स में होना चाहती हैं, जो घर में होना चाहती हैं, ये आदमी उस तरह से पला बढ़ा ही नहीं है कि इसको कंटेन कर पाए, राइट? What you're essentially saying is that men are not ready for these strong, independent, fierce type A women, which holds true to a large extent. Now let's look at the other side of the problem. जो दूसरी साइड है, मुझे लगता है, are we as women ready to be this person? हमें ये पर्सन होना पड़ा अपने सर्वाइवल के लिए, एक्सीलेंस क्रिएट करने के लिए, अपनी एक सोसाइटी में इज्जत बनवाने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ,
मैं सक्सेसफुल हूँ, True. मैं पैसा बना सकती हूँ, मैं True. लीडर बन सकती हूँ, True. मेरे की बात भी 50 लोग सुन सकते हैं, जी, मैं अकेले ट्रैवल कर सकती हूँ, मैं अपने ड्रीम्स पा सकती हूँ, मैं 10 लोगों को पाल सकती हूँ। बिल्कुल। वुमेन भी उस मोड में आ गई। लेकिन जब हम उस मोड में आ गए, क्योंकि ट्रांजिशन इतना जल्दी हुआ ना, आपने कहा सिर्फ एक जनरेशन, मतलब Exactly. 15-20 सालों में सब कुछ इतना ज्यादा जल्दी बदल जी। गया और इतने सारे लोगों के लिए बदल गया। ऐसा नहीं कि ऐसे 40 साल पहले औरतें काम नहीं कर रही थी, बट 100 में से शायद 4 औरतें काम कर रही थी, या हो सकता है 20 काम कर रही हो, लेकिन आज 100 में से 90 औरतें काम कर रही हैं किसी भी तरीके का, राइट, या करना चाहती हैं, या उस एनर्जी में है। तो एक प्रॉब्लम है कि men are not conditioned to hold space for these strong independent fierce type A women. The other thing is that I feel एज अ वुमन, मुझे ऐसा लगता है कि हम औरतें भी कहीं ना कहीं पर्सनली रेडी नहीं हैं, यू नो, इस सेटअप को पूरी तरह से समझने के लिए, या हमारी अंडरस्टैंडिंग जो इस सेटअप की है वो शायद पूरी नहीं है। आपने कहा ना, वो आदमी बाहर जिस तरह का होता है वो घर पे आके होल्ड नहीं कर पाता है स्पेस, बट हम औरतें भी जिस तरह की हो जाती हैं ऐसी प्रोफेशनल सेटिंग्स में जहाँ पे आपको बहुत टाइप ए होना है, अचीवर होना है, पा लेना है और लीड करना है, तो मुझे लगता है हम भी घर पे आके स्विच ऑफ नहीं कर पाते हैं। इट वर्क्स बोथ वेज, लेकिन अगर हाँ। दोबारा हम इसको देखें, जो मेन रीजन है वो ये है, वो करेगी, जरूर करेगी, अगर स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी उसे सामने मिलेगी। और यहाँ पे मैं मेन को नहीं नहीं, आप कहना, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, मैं मैं समझती हूँ जो मैं आप कह ऑन रहे हो। मैं सबको एक ही कैटेगरी में नहीं कैटेगराइज कर रहा हूँ। बहुत सारे आदमी ऐसे हैं हु डू द डीप वर्क। सी नाउ यू आस्क मी के मैस्कुलिन एनर्जी क्या है। मैस्कुलिन एनर्जी का सबसे बड़ा, अगर पूछना हो कि कैसे देखें हम मैस्कुलिन एनर्जी, वो हमेशा ओनरशिप लेगा अपने एक्शंस के लिए। वो जो बोलेगा वो अलाइनमेंट में होगा, जो वो करेगा उसके एक्शंस में। अगर वो बोल कुछ रहा है और कर कुछ रहा है तो वो अपने ट्रू एलिमेंट्स में है ही नहीं। टेल मी, गिव मी एन एग्जांपल। I'll give you an example. इसको दोबारा रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। गिवन द टाइम्स दैट वी लिव इन, आदमी भी ये चाहते हैं कि उनकी जो पार्टनर है वो वर्किंग हो। क्यों हो? सोसाइटी में उनकी भी एक इमेज बनी रहे। ठीक है कि यार देखो कितनी अच्छी रिलेशनशिप है, दोनों काम करते हैं, एक सोशल और आई स्टेटस। वाज एबल टू अट्रैक्ट दैट अचीवर वुमन। एग्जैक्टली, उनकी ईगो को भी बूस्ट मिलता वैलिडेशन, है, या वैलिडेशन भी मिलता है। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या वो स्पेस दे रहा है उस फीमेल को उस तरीके से होने में, या फिर वो अपने पर्सनल एरिया में क्या उस तरीके से बिहेव कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो वो बस ही जस्ट मतलब किस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा? एक्सप्लेन दैट मोर, मतलब डम्ब इट डाउन to somebody who is in 3rd grade and listening to this conversation. Also, kids in 3rd grade should not be in a relationship. But what I mean is कि थोड़ा सा इसको इतना एक्सप्लेन कर दो कि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ना रह पाए। जो आप कह रहे हो कि वो ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये नहीं दे पा रहा है, वो क्या है? लाइक एक्सप्लेन दिस, लाइक ले अ वेरी क्लियर ग्राउंड फॉर दैट। जो फेमिनिन एनर्जी है उसको वो होल्ड नहीं कर पा रहा है। अगर उसने बोला कि मैं ये काम कर दूंगा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, घर का कोई भी काम हो सकता है, उसने बस कह दिया बट वो कर नहीं रहा, ही इज टेकिंग द वुमेन फॉर ग्रांटेड कि वो तो कर ही लेगी। अपना शेयर नहीं कर रहा है लेकिन कह रहा है हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। या अगर हम वो बाहर हैं किसी पार्टी में, या फॉर एग्जांपल वहाँ लोगों के आगे अपने आप को एक तरीके से परसीव कर रहा है, वहाँ बोल रहा है मैं तो ऐसे करता हूँ रिलेशनशिप में, मैं ऐसे करता हूँ, मैं तो इक्वली कुक करता हूँ, या एक बहुत ही रैंडम एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो है ही नहीं वैसा। बट वो अपनी इमेज के लिए वो सब कर रहा है, बट उसके एक्शंस में वो शो नहीं हो रहा है कहीं से भी। तो ये एक डायरेक्ट मतलब देखने का पैमाना है कि वो अपने मैस्कुलिन एलिमेंट्स में है ही नहीं। क्योंकि अगर वो कुछ कहता है, इवन अगर कोई प्रॉमिस करता है, कोई कमिटमेंट करता है और वो पूरा निभाता है या नहीं निभाता है, तो इससे पता चलता है ऐसा। तो क्लियर साइन क्या होगा, या क्लियर डायनेमिक्स क्या होगा एक रिलेशनशिप में? क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह से फेमिनिन और मैस्कुलिन का प्ले आउट होना चाहिए? एक मैन को एक रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, एक वुमन को एक रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, कि ये जो बैलेंस है इन दो एनर्जीज का, मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन, मेंटेन रहे? सी इसमें एक और चीज़ देखनी होगी। आपने बोला कि विमेन आर ऑल्सो नॉट रेडी, जब वो घर पे आती हैं तो वो भी नहीं कर पाती हैं। उसका पहले उस पर टच अपॉन करते हैं। तो उसका भी एक ये कारण है कि जो ये चेंज इतनी जल्दी एक जनरेशन में हुआ है, तो वो भी रेडी नहीं थी इस चेंज के लिए, दूसरे जेंडर को उस तरीके से देखने के लिए। अब वो कहती हैं कि मेरे को इमोशनल अवेलेबिलिटी भी चाहिए। बट इमेजिन अगर कोई आदमी अपनी वाइफ के आगे, अपने बेटर हाफ के आगे, अगर ही शेड्स टीयर्स, रोने लग जाता है,
वो उसके बारे में क्या सोचेंगी, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग भी इस तरीके से हुई है कि एक आदमी को इस तरीके से होना हाँ, चाहिए। अगर वो रो रहा है तो वीक है। वीक है, उसके दिमाग में भी ये जाएगा। नाउ सडनली उनको इमोशनल अवेलेबिलिटी भी चाहिए थी और उनको स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन प्रेजेंस भी चाहिए, तो मिसमैच दोनों साइड से है, 100%। दोनों साइड से है, तो ये हमें पहले देखना होगा। एंड जैसा आपने कहा कि मेन एक सर्टेन रोल के लिए रेडी नहीं है Yeah. या एक्सेप्टिंग नहीं है, जो मैस्कुलिन ट्रेड्स हैं जिसका आपने बताया कि वो कैसे होंगे कि पता चलेगा कि वो मैस्कुलिन एनर्जी में। मुझे लगता है विमेन भी बहुत तरह से रेडी नहीं है नहीं है। अपने फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करने के लिए। लाइक फेमिनिन एनर्जी में अगर हम सॉफ्टनेस को लें, बीइंग वल्नरेबल को लें, नर्चरिंग एनर्जी को अगर हम फेमिनिन कंसिडर करें, तो कहीं ना कहीं हम एज विमेन भी हमने इनको एज मच एज वी से कि एक माँ का दर्जा सबसे बड़ा होता है और ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक वुमेन एग्जिबिट करती है, वो उसकी सुपर पावर है। एक औरत ही लाइफ को क्रिएट कर सकती है, ऑल ऑफ दैट। जितना भी हम ये सब बातें बोलें, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे हम औरतें भी इन ट्रेड्स को वीकनेस से ही रिलेट करती हैं। True. जब हमारी पार्टनर के साथ एक आर्ग्यूमेंट होती है जहाँ पे हमें सॉफ्ट होने का अगर मौका भी होता है, we want to dominate, right? As women we have also learned, और ये इतना जल्दी ट्रांजिशन हुआ कुछ 15 20 25 साल के अंतराल में कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेमिनिन भी बहुत क्लियर नहीं है। कहीं ना कहीं हमें लगता है हम डोमिनेट करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो शायद हम सीरियसली नहीं लिए जाएंगे। एंड यू डोंट वांट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि हमारे पास जो टेम्पलेट्स है अपनी प्रीवियस जनरेशंस के, वहाँ पे ये है कि विमेन को फॉर ग्रांटेड लिया गया, और फॉर ग्रांटेड लेने से जो उनके साथ घटनाएं घटी वो हम नहीं चाहते हमारे साथ हो, राइट? True. वी डोंट वांट टू बी ट्रीटेड लाइक दैट, सो वी वांट टू डोमिनेट द रिलेशनशिप एंड द कॉन्वर्जेशन। नाउ व्हाट आई सी दिस is creating is कि I feel that somewhere this imbalance of masculine and feminine energy in a relationship is killing attraction. It is, yes. Say more about that. सी, जैसे मैंने पोलैरिटी की बात करी, तो अगर वो पोलैरिटी वर्क ही ऐसे करती है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन, अगर जो एक इमेज है, जो एक परसेप्शन है कि एक आदमी इस तरीके से होना चाहिए और विमेन अपनी फेमिनिन करेक्टरिस्टिक्स में होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, अगर वो उस तरीके से नहीं काम करेगा तो अट्रैक्शन होएगी नहीं। अब अगर जो फीमेल है वो अगर घर पे देखेगी, अगर वो आदमी अपने उन मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं है, तो वो कैसे अट्रैक्ट होएगी उससे? वो अगर अपने मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा है तो वो उससे अट्रैक्ट ही नहीं होएगी ना। ही हैज़ टू प्रोवाइड दैट सेफ स्पेस। मैं जहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा प्रियंका चोपड़ा का। रिसेंटली आई हर्ड इन अ पॉडकास्ट जहाँ पे उन्होंने बोला कि आई एम द काइंड ऑफ वुमेन ओवर एम्बिशियस और सब कुछ अचीव करा है मैंने, बट व्हेन निक केम अलोंग आई जस्ट वांटेड टू फॉलो हिम लाइक अ लिटिल गर्ल। उसने कुछ बोला नहीं, वो उसकी एनर्जी ऐसी थी कि उसको ऐसा महसूस हुआ। नाउ व्हेन शी सेज आई जस्ट वांट टू फॉलो हिम, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने आप को कोई नीचा कर रही हूँ, या वो बस अपने फेमिनिन एलिमेंट्स में जा रही है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और यहाँ पे जो औरतें हैं उनको भी समझना होगा कि इफ़ ऐसी एनर्जी है सामने तो इट्स ओके टू लेट द मैन लीड। दैट्स व्हाट इवन दे वांट। सबकॉन्शियसली उनको भी उनके जहन में पता है कि ये चाहिए, जस्ट कि उन्होंने जो अपनी एक जनरेशन पहले देखा है, शायद अपने घर पे अपनी मदर को देखा है सफ़र करते हुए, वो उस तरीके से जीना नहीं चाहती, तो उनके दिमाग में एक परसेप्शन बन गई है, ये तो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ है जो गलत हुआ है कि वो अपने फेमिनिन एलिमेंट्स को ही भूल गई है। सो दिस इज़ अ थिंग दैट हैज़ हैपेंड। एक क्लासिक प्रॉब्लम जो मुझे लगता है आजकल रिलेशनशिप में जो हो रहा है, दैट इज वी हैव बिकम मोर ऑफ रूममेट्स विद आवर पार्टनर्स देन एक्चुअल लवर्स। Where do you think that problem is coming from? So when you say roommates, क्या आप emotional side of things बोल रहे हैं या physical side of things बोल रहे हैं? Both sides actually. When I say roommates, it means that जैसे आप एक रूममेट के साथ रहते हो, आपकी एक बहुत बड़ी पर्सनल स्पेस है, आप उसमें इंट्रूड नहीं करना चाहते हो, आप बहुत कुछ चीज़ें कॉमनली करते हो, बहुत सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो, आप के बीच में फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, विच इज़ अ बिग चंक ऑफ बीइंग रूममेट्स। आपके बीच में वो अट्रैक्शन नहीं जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। यू आर जस्ट को एग्जिस्टिंग इन अ हाउस टुगेदर, एंड समटाइम्स व्हेन द रिलेशनशिप हैज रन इट्स कोर्स, आप अलग अलग कमरों में रह रहे हो, आप अलग अलग टीवी देखते हो, आप अलग अलग फ्रेंड सर्कल्स मेंटेन करते हो, आप अलग अलग
एंगेजमेंट करते हो अपने बच्चों या अपनी फैमिली के साथ, यू प्रैक्टिकली लिविंग डिफरेंट लाइफ्स लाइक रूममेट्स। जैसे हम हॉस्टल में किसी रूममेट के साथ रहते हैं या कॉलेज में किसी रूममेट के साथ रहते हैं, उनकी एक पर्सनल लाइफ है जहाँ उनके एक अलग माँ बाप हैं, उनके एक अलग प्रोफेशनल एम्बिशन है, एक अलग पर्सनल लाइफ है। सेम इज गोइंग ऑन बिटवीन अ कपल विच वॉज इंट्रिंसिकली सपोज टू बी टुगेदर। एंड फिजिकल इंटीमेसी इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। बहुत सारे कपल्स हैं जो रिलेशनशिप के कुछ टाइम के बाद, किसी के लिए टाइम 2 साल हो सकता है, किसी के लिए 10 साल हो सकता है, बट फिजिकल इंटीमेसी गोज आउट द विंडो। True. They are getting intimate once in a few months. True. So what do you think masculine and feminine energy has a role in when we talk about the attraction, the roommates idea that I talked about? जो भी अभी तक हमने बात करी उसमें हमने पोलैरिटी को टच किया। अगर वो पोलैरिटी होगी तो अट्रैक्शन बना रहेगा, बट अगर वो पोलैरिटी नहीं है तो वो अट्रैक्शन बना ही नहीं रहेगा। Say more about polarity. What do you mean? So when I say polarity, it's like एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स अगर हम ले लें तो कहते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो वो एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक ये एनर्जी है, एक ये एनर्जी है। अगर ये डिफरेंट है तो इनमें पोलैरिटी होगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये सेम जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, जस्ट लाइक अ मैग्नेट। तो अगर वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। और हो क्या रहा है, जैसे हमने बात करी कि वो पोलैरिटी क्योंकि बन नहीं रही है तो अट्रैक्शन भी इज गोइंग आउट ऑफ द विंडो, बिकॉज ऑफ विच व्हाट इज़ हैपनिंग कि इंटीमेसी भी ख़त्म हो रही है और वो रूम पार्टनर्स की तरह रह रहे हैं। और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जो हो रहा है, एक वॉइड हो गया है उसकी वजह से, आदमी की लाइफ में भी औरत की लाइफ में भी, क्योंकि वो एनर्जी, तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे सीकिंग इट आउट समवेयर एल्स। तो आप देखें अगर आजकल के टाइम में इफ़ वी टॉक, तो कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो रहे हैं। पीपल are in a relationship together but they're okay with the idea of sharing that thought process or that intimacy, वो एनर्जी वो कहीं और भी शेयर करना चाहते, क्योंकि एक वॉइड फिल हो गया है, क्योंकि उनके बीच में वो अट्रैक्शन है ही नहीं, चाहे वो 5 साल के बाद हो चाहे 10 साल के बाद हो, जैसे आपने बोला। तो वो वॉइड तो कहीं ना कहीं तो फिल करना चाहेगा ना इंसान। तो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के चीट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें नहीं हो रही हैं घर पे, तो वो उस एनर्जी को कहीं और ढूंढ रहे हैं। It's funny that you brought in the angle of extramarital affairs, क्योंकि अभी हमने पिछले हफ्ते एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन की एक extramarital affairs कोच के साथ, लाइक एन अफेयर्स कोच के साथ, जो लोगों को एनेबल करते हैं extramarital affairs या अपने रिश्ते के अलावा अफेयर सीख करने में। ओके, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। मुझे आइडिया बड़ा स्ट्रेंज लगा। और किसी लेवल पे जैसे आप हो और जैसे हम कंडीशनड है रिलेशनशिप्स को देखने के लिए, यू डिटेस्ट दैट आइडिया, यू आर नॉट इन अग्रीमेंट विद दैट आइडिया, राइट। मैं सोचूं मेरे हस्बैंड किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, मैं इस आइडिया से ओके नहीं होंगी, पर मुझे लगा ये ऐसा काम कर क्यों रहे हैं, मतलब व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इन दैट। जिस एपिसोड पर लोगों ने हमें ये भी बोला कि अरे तुम सनातन विरोधी हो, तुम हिंदू कल्चर से नहीं हो। आइडिया ये नहीं है कि ये आइडिया सही है या गलत है, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि आप इस बारे में सही सोच सकते हो, आप इसको गलत कंसिडर कर सकते हो। क्वेश्चन इज कि ये चीज़ हो रही है। माई होल पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग दैट एपिसोड वॉज कि ये चीज़ हो रही है, आप इसको सही कह सकते हो, गलत कह सकते हो, आपका नज़रिया कुछ भी हो सकता है इसके ऊपर, राइट। लेकिन ये चीज़ हो रही है तो उसके बारे में बात करके देखते हैं कि क्यों हो रही है, कहाँ से आ रही है, और हम क्या करेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ ना हो। दैट वाज द होल आइडिया, एंड दैट्स द होल आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग दिस कॉन्वर्जेशन, कि हम कितनी भी बात कर लें कि ये प्रॉब्लम है, अट्रैक्शन खत्म हो रही है, बट व्हाट इज़ द कोर, मैंने और भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स पे एपिसोड किए और बहुत सारे रीजन है कपल के बीच में अट्रैक्शन खत्म होने के। कभी कभी लोग एक साथ एक तरीके से ग्रो नहीं करते हैं, वो अपने पार्टनर को आउटग्रो कर जाते हैं जिस तरह से वो अट्रैक्शन को समझते हैं। लाइक किसी ने मान लीजिए कुछ पर्सनल ग्रोथ में चला गया, किसी ने स्पिरिचुअलिटी में चला गया, उनका पार्टनर उस तरफ नहीं जा पाया, तो उनको एक कनेक्शन खत्म होने लगता है, जिस वजह से अट्रैक्शन खत्म होने लगती है। कोई बंदा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ऐसे एलिवेट हो रहा है कि उसको लगता है मुझे ज़रूरत ही नहीं है फिजिकल रिलेशनशिप की, सेक्स की अपने पार्टनर के साथ। हमारा ब्रेन जो है, हमारी जो ग्रोथ है, वो अलग अलग तरीके से प्ले आउट करती है कि कैसे अट्रैक्शन खत्म होगा। लेकिन आज इस एपिसोड में अट्रैक्शन कैसे खत्म हो रहा है, इम्बैलेंस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन से, दैट इज द टॉपिक। सो मेरा एक्सप्लोरेशन ये है कि हम एक जैसे अट्रैक्शन की बात की, इंटीमेसी बात की, इसके खत्म होने के 10 रीजंस हो सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि आप मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में एज एन एक्सपर्ट बात करते हो, लोगों को गाइड करते हो, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द प्लेन एनर्जी स्टैंड पॉइंट कि ये प्ले ऑफ एनर्जी होता कैसे है ना। तो we've talked about attraction and you said कि
क्योंकि हमारी वो पोलैरिटी खत्म हो रही है, कहीं ना कहीं हम इतने एक जैसे होते जा रहे हैं कि वो डिफरेंस ही खत्म हो गया, जिस वजह से वो अट्रैक्शन आपस में होना चाहिए था। चलिए, ये तो हो गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना, ये तो ये हो गया कि हाँ चलो ये हो रहा है, इस रीज़न की वजह से हो रहा है। अब लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन। हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अपने अट्रैक्शन को, फिजिकल इंटीमेसी को रिस्टोर कर पाएँ एक रिलेशनशिप में? हाउ डू वी क्रिएट लाइक अ बैलेंस, और आई डोंट नो व्हाट बिटवीन द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें कि हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाएँ? सी देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये करनी होगी कि ओनरशिप लेनी होगी कि हाँ, एक इशू है। अभी तक लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। आप किसी भी इंसान के पास जाइए, आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव, और बोलिए कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, आप उस तरीके से नहीं अपनी लाइफ जी रहे हैं, वो अपनी ईगो पे ले जाएंगे। पहले तो ये एक्नॉलेज करना होगा कि हाँ, कोई इशू है, फिर उस पर काम करना होगा। जब मैं कहता हूँ काम करना होगा, इन चीज़ों को एड्रेस करना होगा और सिस्टमेटिकली इन पे काम करना होगा। लाइक जैसे मेरे जो कोचिंग स्पेस है उसमें एक प्रोग्राम है ग्राउंडेड मैन फ्रेमवर्क, तो उसमें हम यही सिखाते हैं कि कैसे अपने मैस्कुलिन एलिमेंट्स में कैसे आप दोबारा अलाइनमेंट में आए। तो पूरा एक उसका प्रोसेस होता है। तो सबसे पहली तो बात है कि एक्नॉलेज करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, कहीं तो इशू है, हम में इशू है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, जो पोलैरिटी वाली मैंने बात बोली, वो तो तब तक रहेगी अगर अट्रैक्शन को बने रहना है, अगर किसी भी रिलेशनशिप को सर्वाइव करना है। एक बहुत फेमस लाइन है विच इज़ के इफ़ द मैन इज़ नॉट वेयरिंग द पैंट्स देन समवन हैज़ टू वेयर इट, सो द वुमेन एंड्स अप वेयरिंग इट। उसका ये मतलब है कि वो पोलैरिटी गेम के चलते किसी को तो उस एलिमेंट में रहना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं रह पा रहा है, वो ज़्यादा फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स में रह रहा है, तो मुझे ज़्यादा मैस्कुलिन बनना होगा। लेकिन वो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है। द वे मेन आर वायर्ड, द वे विमेन आर वायर्ड, वो नेचुरली एक ऐसी पोजीशन है जिसमें अगर वो मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोजेक्ट करें और एक फीमेल जो है वो अपने फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स में कहें, तो ही वो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो सकती है। आप जो मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हो और बार बार कह रहे हो कि मैन को अपने मैस्कुलिन एनर्जी में आना होगा, बट मुझे लगता है जो जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि मैन आर टू मच इन दर मैस्कुलिन एनर्जी। मतलब जिसे जो हम समझते हैं एज मैस्कुलिन एनर्जी, जो ऑडियंस समझती है एज मैस्कुलिन, दैट इज मैचोइज्म, दैट इज स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। ज़रूरत पड़े तो एक आध लगा भी दे किसी को, झगड़ा कर ले, लड़ाई कर ले, दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी। जो आप कर रहे हो, आप एक अलग डेफिनेशन बता रहे हो मैस्कुलिनिटी की। तो वेयर इज द गैप? सी दिस इज द थिंग, जो हमको सिखाया गया है, जो कंडीशनिंग हुई है, क्योंकि हमको बताया गया ऐसे 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 रहना है, तो ये मैस्कुलिनिटी, वो नहीं है मैस्कुलिनिटी। दैट इज़ नॉट अ हेल्दी वे ऑफ बीइंग। ठीक है, आप इनसिक्योर फील करते हो अंदर से जब आप उस तरीके से रहते हो। आप बाहर कितने भी मैचो बनो, बट व्हेन यू कम बैक, यू स्पेंड सम टाइम अलोन, तो आपको ही पता है कि ये सही तरीका नहीं है रहने का, क्योंकि हमारे को सिखाया गया है इस तरीके से रहने के लिए, इसलिए वो इस तरीके से रह रहे हैं। आप पूछिए किसी भी फीमेल से, वो अगर किसी ऐसे अब्यूजिव आदमी के साथ हैं, उनको कैसा फील होता है जो हाथ उठा देता है। संदीप, एक तो बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है कि अब्यूजिव वायलेंट आदमी के साथ नहीं रहना चाहती है लड़कियां। हाँ, कुछ लोग हैं शायद वो इसको माचो समझ के से अट्रैक्ट भी होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, वैसे केसेस भी होते होंगे, बट ये तो बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है कि ऐसे वायलेंट, अब्यूजिव, बदतमीज इंसान के साथ इन द नेम ऑफ मैस्कुलिनिटी एक वुमन नहीं रहना चाहती है। लेकिन देयर आर सटल वेज जहाँ पर ये मैस्कुलिन, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एग्जिस्ट करती है। ग्रॉस वे तो ये होगा कि आपने अब्यूजिव हो गए, आपने वायलेंस कर दिया, वो सब वो तो चलो क्लियर है कि वो नहीं एक्सेप्ट करना। सटल वेज है जिसमें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एंटर करती है। दैट इज़ कि मैं आपको ये पहनना अलाउ नहीं करूँगा, आपको इतने बजे आना है, इतने बजे नहीं आना है, आपको बच्चों के लिए ये करना है, मैं ये नहीं करूँगा, या मैं ये करूँगा भी नहीं बोलते हैं, आपको ये करना है, आपको मेरे पेरेंट्स को ऐसे करना है, आपको इस घर के लिए ये करना है, एंड ऑल ऑफ दैट। देयर आर सटल वेज इन विच these masculine traits try to control or dominate the woman in the relationship, right? और जब ये सटल तरीके से होता है, क्योंकि हम एज women भी कंडीशनड है सटल तरीके को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर हमें लगा है, हमें घुटन महसूस हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हो जाते हो, तो
कंडीशनिंग आपकी कुछ भी आपको इससे समझ में आता है कि मुझे घुटन हो रही है, फिर आप अपने पेरेंट्स या किसी से भी डिस्कस करते हो, एंड देन एडवाइस यू गेट मोस्ट कॉमनली इज दिस ओनली कि yeah. आपको तो यू नो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस, Yeah. ले लो एक कदम वापस एंड ऑल ऑफ दैट. Yeah. व्हाट इज द राइट एडवाइस? यू नो हम ये कह रहे हैं, जो आप भी इस कॉन्वर्जेशन में शुरू से कह रहे हो कि men are not able to step up. That is one problem. But do you think that women should also step back a little to what they have become now in this quest of chasing their own identity, professional success, etc.? Do they need to take a step back? Do we need to take a step back? When I say step back, that would be only from a perspective कि उन्हें cynical नहीं होना है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. ठीक है, जो भी वो कर रही हैं, they're stepping out, doing, earning, सब कुछ सही है. मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे में इसके पे टच अप ऑन करता हूँ. आप कह रही है ना कि मैस्कुलिन एनर्जी कैसे एक्सेप्ट करेगी. He'll always be in acceptance the way you are. वो कंटेन करेगा, वो कंटेनर है, एज वी टच्ड अपॉन. वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप यू बी लाइक दिस, फोर्स नहीं करेगा आपको कभी किसी चीज़ के लिए. ही विल बी एबल टू होल्ड यू द वे यू आर. लेकिन द वे अ वुमन इज इन अ रिलेशनशिप, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, जरूरी नहीं है कि वो सही और ऐसे- गलत कौन डिफाइन करता है? पर्सपेक्टिव है ना. हम्म. सही और गलत तो पर्सपेक्टिव है. जो हमने बचपन से सुना है वो अब हमको सही लगता है. जैसे आपने विमेन के बारे में बोला कि कोई भी इशू आता है, अगर वो अपने पेरेंट्स के पास भी जाते हैं, स्पेशली जो उनकी मॉम्स हैं, वो ये एडवाइस देती हैं लड़कियों को कि नहीं आप स्टेप बैक कर जाओ. तो सही और गलत कौन डिफाइन करता है? एक पर्सपेक्टिव है ये तो सर. नहीं, लेकिन आपने ऐसा कहा कि एक आदमी को जैसा भी एक उसकी पार्टनर उसको कंटेन करने की क्षमता होनी चाहिए, वो एक ट्रू मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन है. तो क्या हम एक आदमी पर ज़्यादा जिम्मेदारी डाल रहे हैं समझने की एक रिश्ते को और उसके डायनेमिक्स को बैलेंस करने की दैन अ वुमन? आर वी काइंड ऑफ यू नो, क्योंकि हमने सालों तक वुमेन को अप्रेस किया, दबाया है, तो सबकॉन्शियसली क्या हम ये जिम्मेदारी ज़्यादा आदमियों को दे रहे हैं कि नहीं नहीं तुम ज़्यादा समझो, तुम ज़्यादा नहीं समझोगे तो तुम टॉक्सिक मैन हो, तुम यू नो ऐसे हो, तुम वैसे हो, यू शुड बी द कंटेनर, तुम्हें ही कंटेन करना है, एक औरत कैसी भी है, यू शुड रिस्पेक्ट एंड ऑल ऑफ दैट. दैट इज द मेल कैरेक्टरिस्टिक्स. यही तो हैं. दिस इज व्हाट इट इज. यही तो सारी मैस्कुलिन एनर्जी में ये सारी चीज़ें आती हैं. अगर वो ये नहीं कर पा रहा है तो ही ये इश्यूज होती हैं. अगर वो करेगा तो ये चीज़ें आएंगी ही नहीं एट द सर्फेस, क्योंकि वो नहीं हो रहा है इसीलिए इश्यूज आ रही हैं. और फिर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में चल जाता है. क्यों? वो अपनी डोमिनेंस असर्ट करेगा. जो भी कोई मैस्कुलिन फ्रेम में होगा वो असर्ट नहीं करेगा कभी. वो ही विल जस्ट बी एंड द वुमेन विल स्लाइड इनटू अ फेमिनिन. सो एक मैन के अंदर क्या फेमिनिन एनर्जी होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो कैसे एम्ब्रेस होती है. द वेरी फैक्ट कि वो उसका व्यू पॉइंट समझ पाए एक वुमेन का, दैट इज द बिगेस्ट सॉफ्टनेस इन हिम. अगर वो नहीं है तो वो कभी उसका पर्सपेक्टिव समझ ही नहीं पाएगा. दैट इज द बिगेस्ट सॉफ्टनेस दैट ही हैज कैरीज विद इन हिम. वो उसका पर्सपेक्टिव समझ पा रहा है. दैट मीन्स कि वो उसके अंदर भी जो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इज इन ट्यून विद देम. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर इसको स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं शिव को. men look to him, you know, women also consider him the most masculine. अर्धनारीश्वर का मतलब है half man half woman. He includes Parvati Ma as one half of his being. That's a true masculine person. यू नो हमने एक मैन के पर्सपेक्टिव से मैस्कुलिनिटी को समझने, एक्सप्लोर करने और उसमें कितना डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस सामने वाले इंसान को समझने की क्षमता होनी चाहिए, वो एक्सप्लोर करने की कोशिश की अब तक. नाउ आई वांट टू ओपन द डिमेंशन फॉर वुमेन आल्सो. यू नो बहुत सारी औरतें कहती हैं कि आई डोंट नीड अ मैन टू सक्सीड इन दिस वर्ल्ड, और आई डोंट नीड अ मैन इन माई लाइफ. हम प्रियंका चोपड़ा का एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे वो कहती है कि यू नो कि if I can buy myself this bigger diamond, my man should be able to buy a bigger, something like that. I don't know the exact verbatim thing that she said, but yeah, something to this effect. तो as women कहीं ना कहीं हम भी you know condition हो रहे हैं for this, and at the same time we want to feel emotionally fulfilled also. So the women, my question to is the women who feel and who even say that I don't need a man in my life, but yet are somewhere emotionally unfulfilled. What is it that they are missing?
What's the gap? A very good question that you asked. See, इसमें ना मैं टच अपॉन करूँगा फेमिनिज्म को. Oh my God, you've opened up. Yeah, it's a Pandora's box that I'm Pandora's getting into. I'll box. get a lot Oh of flack God. for saying it, but I'll still boy. say it. कि feminism did more harm than good. I'll tell you why. क्योंकि जो women थी वो बहुत लंबे अरसे से oppressed थी. अब क्या हुआ, उन्होंने बोला हम सब कुछ खुद कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट, सब कुछ आप कीजिए, कोई गलत नहीं है. लेकिन उन्होंने एक ये इमेज बना दी कि वी डोंट नीड मेन. तो एक रिलेशनशिप साइड ऑफ थिंग्स तो बिल्कुल हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो फॉर देम. नॉट नीडिंग अ मैन, बीइंग अ सिंगल इज फाइन, कोई कुछ गलत नहीं है उसमें. बट वाई डू यू थिंक लेटर इन देयर लाइफ दे आर द वंस जो ज़्यादा लोनली होती हैं, जो ज़्यादा अलोन होती हैं? और अगर नहीं होती हैं तो वो अपने आप को जिस तरीके से कंडक्ट करती हैं, डू यू थिंक दे आर द गुड रोल मॉडल्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन दैट्स कमिंग अप? Or are they just happy women? So you mean to say कि if you want to be happy women, you don't No, be I'm with a not man? saying that. What I'm saying that आप किसी भी आइडिया के पीछे जब बहुत ज़्यादा बहुत जाते ज़्यादा, हो, yeah. आप जैसे कि ये बीइंग इंडिपेंडेंट वाला ही आइडिया, नॉट जस्ट एज अ वुमन, एज अ मैन भी, अगर आप उस आइडिया के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हो, किसी भी आइडिया के पीछे कि हमें क्या पहनना चाहिए, हमें किस वक्त उठना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट, आप किसी भी आइडिया के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हो तो आप और दूसरे आइडियाज़ जो उससे अलग हैं उनके लिए एक्सेप्टेंस नहीं ला पाते हो, राइट? और आज की इस दुनिया में एग्जिस्ट करना, जितने हम सारे स्ट्रांग होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं अपने आइडिया को फॉलो करते हुए दूसरों के लिए भी एक बहुत बड़ा स्पेस रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो we will be successful in a certain manner, but we will personally not have good interpersonal relationships. क्योंकि हर एक इंसान हमसे अलग होने ही वाला है. हमारी बचपन से अपब्रिंगिंग, कंडीशनिंग इसी तरह से होती है कि शायद सब लोग एक तरह से होते हैं, शायद सब लोगों को इस तरह की मैरिज चाहिए, शायद मैरिज की डेफिनेशन यही होती है, शायद मैस्कुलिन की डेफिनेशन यही होती है, शायद फेमिनिन की डेफिनेशन यही होती है, एक आदमी को ऐसा ही होना चाहिए. जब हम बड़े हो जाते हैं हम देखते हैं कि नहीं, बहुत फ्लूइड है वर्ल्ड, और बहुत फ्लूइड होना चाहिए, बहुत रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और जितना आप करोगे उतना आप अपने आप को बाकी लोगों से एलिनेट करते रहते हो. तो मेरे को लगता है कि आई एम नॉट सेइंग कि एक आदमी के साथ होना ही आपकी हैप्पीनेस को तय करता है. मैं तो खुद एक ऐसी लड़की थी जिसको शादी नहीं करनी थी अप अंटिल जस्ट 2-3 years ago. आई एम नॉट सेइंग कि मैं जब 18 साल की थी, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस स्टार्ट एज दैट कि मेरे को नहीं जाना रिलेशनशिप में. वो यंगर एज में आप बहुत तरह की बातें करते हो, बट एज अ 35-34-year-old वुमन आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू गेट मैरिड. So I'm not tying the idea of happiness to being being with a man. But what I'm saying is that when you're running after an idea so much, are you at the end of the day a happy person? It could be the idea of feminism. It could be the idea of, let's say, veganism. It could be any idea. जिसके लिए आप एक बहुत extreme ground hold करते हो, फिर आप दूसरों के नॉन एक्सेप्टिंग हो जाते हो. Like I'll give you an example. मैं बहुत सारे ऐसे वीगन लोगों को जानती हूँ जो बहुत घृणा से देखते हैं उन लोगों को जो वीगन नहीं है, और मैं ऐसे भी वीगन लोगों को जानती हूँ जो खुद वीगन है, लेकिन उनके सामने आप बैठ के कैसे भी खाएं, आप कैसे भी एग्जिस्ट करें, उनको आपसे कोई घृणा नहीं है. मैं ऐसे बहुत सारे रिलीजियस लोगों को जानती हूँ जो बहुत नफरत करते हैं दूसरे रिलीजन के लोगों के लिए, और उनको जज करते हैं कि वो ऐसे होते हैं, उनके धर्म में ऐसा होता है, उनका धर्म ये सिखाता है. मैं ऐसे भी बहुत सारे रिलीजियस लोगों को जानती हूँ जो बहुत पक्के हैं अपने रिलीजन को लेकर, लेकिन वो दूसरों के लिए भी एक स्पेस होल्ड कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि शायद वो दूसरे तरीके का होना बेटर है. शायद वो दूसरे तरीके का होना, आप अपने लिए क्लियर हो कि मुझे क्या होना है, मेरा रिलीजियस आइडिया क्या है, मेरा वीगन को लेके आइडिया क्या है, मेरा फेमिनिज्म को लेके आइडिया क्या है, मेरा मैचो को लेके आइडिया क्या है, मैं उसके लिए क्लियर हूँ. लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये पूरी पिक्चर है. देयर इज अ स्पेस फॉर द अदर आइडियाज ऑल्सो. एंड आपने मुझसे पूछा कि डू यू थिंक a man needs a woman, a woman needs a man to be happy? My clear answer to that is no. With a pinch of salt, that are you exploring the idea of happiness for yourself? क्योंकि हम ना ये feminist conversations, masculine feminine जो conversation हम भी कर रहे हैं, conversation about narcissism, conversation about relationship में क्यों issues आते हैं, attraction, intimacy, physical, who should initiate, किसको नहीं initiate करना चाहिए, किसको कैसा behave करना चाहिए, इन सब ideas के बीच में ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी के लिए happiness एक अलग रूप में define होती है और एक अलग तरीके से आती है.
कुछ लड़कियों को, मैं ऐसे लड़कियों को जानती हूँ जिनको शायद थोड़ा स्टेप बैक करने से ज़्यादा पीसफुल फील होता है एक रिलेशनशिप में। शायद उनको लगता है कि मैं ये रोल नहीं करना चाहती हूँ, यू नो, लाइक देयर आर वुमेन हु आर लाइक यार मुझे नहीं करनी है अभी जॉब, या मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ। देयर आर वुमेन हु आर लाइक मैं क्यों ब्रेक लूँ, मेरा करियर क्यों रुके। और दोनों के आइडिया ऑफ हैप्पीनेस बहुत अलग है, और आपके आइडिया के बेसिस पे आप क्या बिल्ड कर पा रहे हो अपने पार्टनर के साथ, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे क्या आप एक हार्मोनियस, एक पीसफुल रिलेशनशिप बना पा रहे हो। दैट इज वेयर द रियल वर्क इज। इट्स नॉट टू चैलेंज कि अरे तुम गलत बोल रहे हो, तुम क्यों काम करना चाहते हो, अभी तुमने बच्चे पैदा किए तुम उनको पालो, या तुम क्यों काम नहीं करना चाहते हो, वो क्यों सारा जिम्मेदारी उठाए एक रिलेशनशिप में। मुझे लगता है दोनों के बीच का ये एक डायनामिक है, और एक पीसफुल रिलेशनशिप उस डायलॉग से क्रिएट होता है। मैं आपके रिश्ते का टेम्पलेट उठा के मेरे पे नहीं लगा सकती हूँ, और आप मेरे रिश्ते का टेम्पलेट उठा के अपने पे नहीं लगा सकते हो, राइट। तो दिस कॉन्वर्जेशन इज मेरे यू नो पॉडकास्ट का मतलब ही यही है कि हम थोड़ा सा इस आइडिया को ना ओपन अप करें, रादर देन सेइंग कि ये सही है ये गलत है, ये करो ये मत करो। एक सही का रफ सा टेम्पलेट, एक स्केलेटन सा, एक गलत का स्केलेटन सा समझना, और इन बिटवीन क्या एग्जिस्ट करता है और कहाँ पे लाइफ जेन्युइनली प्ले हो रही है वो समझना। हैविंग सेड सो, यू नो, हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के रोल से अट्रैक्शन को समझने की कोशिश की कि इसका अट्रैक्शन में क्या रोल है, हमने केमिस्ट्री को समझने की कोशिश की, हमने फिजिकल इंटीमेसी को समझने की कोशिश की, हमने इस इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी से क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं, हमने कंडीशनिंग ऑफ मेन कैसी होती है और वुमेन कैसी होती है, कुछ कुछ आइडियाज को एक्सप्लोर करने की इस कॉन्वर्जेशन में कोशिश की है। नाउ लेट्स अप्लाई इट टू द रिलेशनशिप्स दोज आर एग्जिस्टिंग इन टुडेज वर्ल्ड। आप मुझे बताइए कि ये अंडरस्टैंडिंग होना या ना होना लोगों को कैसे मदद करेगा। लाइक अगर कल से मुझे रिलेशनशिप में शो अप करना है तो मैं कैसे शो करूँ आफ्टर लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्जेशन। लाइक अगर एक मैन इस कॉन्वर्जेशन को सुन रहे हैं तो उन्हें कल से क्या करना चाहिए टू क्रिएट मोर रूम फॉर द फेमिनिन एनर्जी इन देयर लाइफ। अगर एक वुमन इस कॉन्वर्जेशन को सुन रही हैं तो उनको कल से अपने अंदर क्या बदलना है। व्हाट आर द इमीडिएट चेंजेस दैट अ मैन एंड अ वुमन शुड ब्रिंग इन देमसेल्व्स टू मेक रूम फॉर द अदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी। सी देखिए शोभा, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि हैप्पी रहने के लिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी अकेला खुश रह सकता है, एक औरत खुद अकेले खुश रह सकती है। हु आर वी टू जज के किसके लिए कौन सा सही बात है, टू ईच देयर ओन। लेकिन जो पूरा एक आइडिया था एक मैरिज में आना, एक रिलेशनशिप में आना, वो ये था कि यू नो दोनों साथ में ग्रो करें एक अल्टीमेट फॉर्म पे। तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। जैसे हमने पहले भी बोला, जो इंडिपेंडेंट होना कुछ बुरा नहीं है, होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उस प्रोसेस में अपने अस्तित्व को खो देना, अपनी वैल्यूज़ को खो देना, अपने फेमिनिन साइड को खो देना, या मेन अपने वैल्यूज़ के टच में नहीं है, वो गलत है। आप अकेले रहिए, कोई उसमें इशू नहीं है। अब आती हैं इस एस्पेक्ट पे कि अगर कल से इसको सुन के कोई अपने मैस्कुलिन में रहना चाहे तो वो सबसे पहले ये कर सकता है कि दूसरे के व्यू पॉइंट को भी समझे। ही शुड बी ओपन इनफ टू हेयर द फेमिनिन पर्सपेक्टिव है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी सोच क्या है। ठीक है, मेन क्या होते हैं ना, उनकी आदत होती है हर चीज़ सॉल्व करने की। अगर कोई प्रॉब्लम बताती है वो, तो उन्हें ये लगता है कि ये मेरे से सल्यूशन चाहती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये सामने आया है साइंटिफिक स्टडीज़ में कि विमेन का जो ब्रेन है वो केपेबल है टू एनालाइज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एट द सेम टाइम, जबकि आदमियों का नहीं है। उन्हें ये लगता है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम बताई जा रही है तो मुझे वो सॉल्व ही करनी है, दैट्स उससे मैं यू नो आई विल बी द मैन इन द रिलेशनशिप। बट ऐसा नहीं है। दूसरा, अगर कोई वुमेन इस बात को सुन रही है तो कल से वो ये ज़रूर अपने जहन में रख सकती हैं कि वो किस तरीके से कुछ जगहों पे ही लेट्स द मैन लीड। ठीक है, वो भी अपने सॉफ्टनेस के टच में रहें। ऐसा नहीं है हमेशा कि यू नो दे शुड बी के अपने फेमिनिज्म वाले झंडे को हर जगह ले आएं और अपनी वैल्यूज़ को छोड़ दें। दैट इज़ समथिंग दैट बोथ ऑफ देम कैन डू। और मेन एक और काम कर सकते हैं कि अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट करी है, उन्होंने कोई बात बोली है कि मैं ये करूँगा, तो वो उसको पूरा करें, अधूरा ना छोड़ें उसको। वो रिस्पेक्ट अपने आप आ जाएगी दूसरे जेंडर में। जब वो देखती है ना कि ये तो बोलता है बस और कुछ करता नहीं है, एक्शंस
अलाइनमेंट में नहीं है, तब वो रिस्पेक्ट नहीं रहती है। तब उसे लगता है कि ये क्या, तब वो रूममेट वाली इक्वेशन आती है, तब वो सीकिंग आउट होता है कहीं और। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक जनरेशन में इतना सारा चेंज आ गया है, एंड पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में ही जेंडर रोल्स इतने इवॉल्व हो गए हैं, इतने फ्लूइड हो गए हैं कि woman is exhibiting a man's traits. I don't want to call it man's traits, Man's but traits नहीं, energy it's like a let's say it for the lack of a better word at this point, right? ठीक है, and a man is also exhibiting these these newer, like adjusting to this newer role and the new society that it has become. तो क्योंकि जेंडर रोल्स फ्लूइड हो गए हैं, वर्ल्ड बहुत जल्दी चेंज हो गया है, डू यू थिंक दैट टुडे men are confused about what it takes to be a man in a relationship, or do they even know what it is being a man in a relationship? ये ट्रू, आई एग्री टू दैट। ये कहीं ना कहीं ये चेंज हुआ है, वो इस सोच में ही नहीं है, या फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट बीइंग अ मैन इन द रिलेशनशिप इज। और इसका कहीं ना कहीं मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। यूएस में एक WWE होता है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, तो उसमें बेकी लिंच करके एक फीमेल रेसलर है। तो उन्होंने पूरा सेगमेंट कई सालों का, 2-3-4 सालों का, उन्होंने उसकी पूरी इमेज ऐसे क्रिएट की, द मैन। ठीक है, उसकी सुपर पावर द मैन होना नहीं है, ठीक है, उसकी सुपर पावर वो खुद अपने आप में सशक्त है। तो ये जो एक आइडिया है ना कि औरत को पावरफुल होने के लिए मेन की तरह होना है, यही सबसे बड़ी फैलेसी है। वो अपने आप में पावरफुल है, इनफैक्ट वो ज़्यादा पावरफुल हैं। नारी शक्ति जो है, जो नारी, जो फेमिनिन एसेंस है, हमने जो रिवर की बात करी थी, शी इज़ मोर पावरफुल। वो अपने आप को प्रूव करना चाह रही हैं उस कंडीशनिंग की वजह से कि वो बेहतर हो सकती हैं या फिर उस आदमी की तरह हो सकती हैं। पहले तो उसे ड्रॉप करना हो, तब जाके हम दूसरे डायमेंशंस को ओपन कर पाएंगे। तो ये एक जो हमें सिखाई गई है ना, कि आप सोचो उस पूरे सेगमेंट को देख के 3-4 साल, 5 साल, जो भी जिन लोगों ने देखा है या आइडियलाइज करा है, जो बच्चे बड़े हो रहे थे, जो जो लड़कियां बड़ी हो रही थी, उसको देख के वो कैसे बनेंगी बड़े होके? क्या वो सही रोल मॉडल है? क्या वो सही एक आइडिया है उनको होना? उनको ये बताया गया है कि एक मैन होना उनकी सुपर पावर है। अगर वो उस तरीके से होती हैं तो वो खुद ही कंसीड कर रही है कि मैन आर हायर। वो तो खुद ही मैन को एक पेडिस्टल पे रख रही हैं। ऐसा नहीं है। अगर आदमी अपने एनर्जी के ट्यून में है और वो अपने एनर्जी के ट्यून में है, वो उनकी अलग यूनिक सुपर पावर है। तो पहले तो इस चीज़ को हमें करेक्ट करना है। बट you're right about that. लेकिन मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि with the change that has come up recently in the gender roles and everything, are men confused about how to be a man in the relationship? दिस चेंज हैज़ हैपेंड एज यू मेंशन करेक्टली। तो उसमें क्या हुआ है ना कि वो अपने, क्योंकि उस एनर्जी के ट्यून में नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि हाउ बीइंग अ मैन इन द रिलेशनशिप इज़ एनी मोर। क्योंकि पहले जो उनकी डेफिनेशन थी वो थी जब वुमेन वर्क नहीं कर रही थी, जब वो जो बोलते थे, दे यूज टू कॉल द शॉट्स, वो अब नहीं हो रहा है। तो उस विमेन का जो राइज हुआ है एक्सपोनेंशियली, उनका राइज नहीं हुआ है। तो वो उस एनर्जी को कंटेन करना नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए दे डोंट नो हाउ टू बी अ मैन इन द रिलेशनशिप एनी मोर। पहले वो एक आइडिया था, किस पे बेस्ड था कि विमेन तो काम नहीं करती, हम करते हैं, हर चीज़ के लिए हम पे डिपेंडेंट है। तो वो एक वो आइडिया बना हुआ था। अब नया आइडिया जब वो राइज कर गई हैं, तो दे डोंट नो हाउ टू contain that energy. That's why it's difficult for them to be a man in the relationship anymore. Do you think people are single today because they've not found the right person, or because they don't know how to be in a relationship themselves? So for this we have to look how to be in a relationship with themselves first. वो कहीं ना कहीं उसमें ही confused है। एक lack of clarity है कि उन्हें खुद को कैसे conduct करना है, which is more to do with जो भी हमने अभी तक बातें करी हैं, कि वो चाहे कंडीशनिंग हो, चाहे कुछ हो, अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड वो किसी रिलेशनशिप में होके कैसे रख सकते हैं। तो उनको वही क्लैरिटी नहीं है। और होता क्या है कि जब तक वो क्लैरिटी नहीं हो, आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। आप उस माइंडसेट से, उस कंडीशनिंग से, होता क्या है इंडिया में, अगर हम स्पेशली इंडिया की बात करें, हाउ द कंडीशनिंग इज़ कि आपकी एक सर्टेन एज हो गई है, आप कमाने लग गए हो, व्हाट नेक्स्ट? मैरिज।
अब इतने साल मैरिज को हुए हैं, व्हाट नेक्स्ट, यू नो यू शुड हैव किड्स, पर क्या आप खुद रेडी थे उसके लिए? साइंटिफिकली प्रूवन 25 ईयर्स में हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का डेवलप होता है। उससे पहले बहुत ज़्यादा हम हार्मोन्स हार्मोनली ड्रिवन होते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा इमोशनल प्रोसेस, लॉजिकल एनालिटिकल ब्रेन ही 25 में होता है, और वही एज होती है जब तक हमारा कॉलेज हो गया होता है, हम वी स्टार्ट settling in our job and all that. तो फिर एक नेक्स्ट प्रेशर क्या होता है कि शुड गेट इनटू अ रिलेशनशिप, अ मैरिज। लेकिन आपने अगर अपने ऊपर उसी कंडीशनिंग में हो आप अभी, और अपने ऊपर नहीं काम किया है, एंड यू गेट इनटू अ मैरिज और अ रिलेशनशिप, तो व्हाट डू यू थिंक यू विल गिव टू द अदर पर्सन? आप वही बैगेज दोगे उनको। तो इट्स बेटर टू वर्क अपॉन योरसेल्फ एंड देन ओनली थिंक अबाउट सेटलिंग। वर्किंग अपॉन देमसेल्व्स कैसा दिखता है, कैसे स्टार्ट होता है? आपने क्लैरिटी की बात की कि क्लैरिटी ही नहीं है कि हम रिलेशनशिप में क्यों जा रहे हैं। गिव अस क्लैरिटी। सो जो पैटर्न्स आप नोटिस करते हो, एज आई सेड कि आपका ब्रेन उस एज में डेवलप हो जाता है 25 के बाद, तो आप अपने लाइफ के बारे में पीछे मुड़ के देखिए, क्या कोई पैटर्न्स हैं जिनको मैं क्लियरली नोटिस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? क्या वो पैटर्न मेरी वे ऑफ बीइंग को डिफाइन करते हैं? क्या मैं जीना तो एक तरीके से चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन कुछ पैटर्न्स चले आ रहे हैं बचपन से, जिनको आजकल हम चाइल्डहुड वूंड्स भी बोलते हैं, क्या मैं उन्हीं पैटर्न्स पे ना चाह के भी अपनी लाइफ जी रहा हूँ या जी गिव अस एग्जांपल। लाइक अगर उनके पास में कोई ऐसी चीज़ हुई है जहाँ वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं दूसरे पे, तो वो अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन वो चाहते नहीं हैं वैसे, वो चाहते हैं इंडिपेंडेंट होना, लेकिन वो ब्रेक फ्री नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनके अंदर कोई एंगर इशू है, अगर उनके अंदर इनसिक्योरिटी है किसी भी चीज़ को लेके, अगर कोई भी उनको लेके जेलसी है किसी चीज़ को लेके, तो अगर वो रिलेशनशिप में होंगे और वो फिर वही जेलसी वाला पैटर्न चलेगा, इनसिक्योरिटी वाला पैटर्न चलेगा, चाहे दूसरा इंसान फेथफुल भी हो तो भी वो उसी नज़रिए से सोचेंगे। सो दिस इज़ व्हाट अपने ऊपर अगर काम करें, अकाउंटेबिलिटी लें कि मेरे ये पैटर्न्स हैं, मैं इन पे वर्क करूं, और फिर वो दूसरे इंसान को इंक्लूड करना चाहें अपनी लाइफ में, तो एक बेटर रिलेशनशिप हम आप जो बात कर रहे हैं संदीप, एक तो होता है कि आप इतने अपने साथ ऑनेस्ट हो पाते हैं, इतने आप अपने आप को लेके अवेयर हैं कि आप समझ पाते हैं कि मेरे ये पैटर्न्स हैं। एक तो ये तरीका है अपने पैटर्न्स के बारे में जानने का, इस कॉन्वर्जेशन को ही ओपन अप करने का। दूसरा ये है कि आप कुछ एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, राइट? लाइक आप कुछ रिलेशनशिप्स के थ्रू जाएंगे, कुछ ब्रेकअप्स के थ्रू जाएंगे, समझने के लिए कि मेरे ये पैटर्न्स है। हाउ कैन वन एस्केप दीज पेनफुल ब्रेकअप्स? बिकॉज मेरे को लगता है जो आप पहली बात कर रहे हो कि आप अकाउंटेबिलिटी लें, आप अपने पैटर्न्स को समझे, वो आ नहीं पाता लोगों की लाइफ में जब तक ये 3-4-5 पेनफुल सिचुएशंस के थ्रू नहीं गुजरते हैं। Since you're sitting here, tell us how do we escape this? Because a lot of us, anybody doesn't want to go through this pain. उनको नहीं जाना है मल्टीपल रिलेशनशिप्स के थ्रू, उनको नहीं जाना मल्टीपल ब्रेकअप्स के थ्रू, उनको सही पार्टनर सेलेक्ट करना है, उनको सिलेक्शन प्रॉब्लम भी नहीं चाहिए, और उनको हाउ देन आई शो अप इन दैट रिलेशनशिप वो प्रॉब्लम भी नहीं चाहिए। तो व्हाट इज इट दैट दे कैन करेक्ट विद इन देमसेल्व्स विदाउट गोइंग थ्रू दीज पेनफुल एक्सपीरियंसेस? कितना खुद को कैसे जान, अपने आप को इतना ज़्यादा कैसे जान पाएंगे? क्योंकि जब ठोकर लगती है तो आप अपने आप को थोड़ा सा और करीब से जानना शुरू करते हैं, आप अपने पैटर्न को थोड़ा ज़्यादा जानना शुरू करते हैं। बट विदाउट दिस हाउ डू वी एनेबल दिस? सी हर एक के लिए सेम नहीं होता है ये। कुछ के लिए ऐसा हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि वो अपने आप पे डीप वर्क करें, अपने आप को जाने, लेकिन दूसरा जैसे आपने कहा उस पेन से गुजरेगा तब जानेगा। मेरा जो कहने का मतलब था वो ये था कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप मैरिज में जाते हैं, जहाँ पे लीगल एस्पेक्ट भी आ जाता है, तो उस चीज़ में ना जाएं तब तक जब तक आप इन चीज़ों से ना निकले और आपको एक बेसिक क्लैरिटी है। अब रिलेशनशिप की आजकल अगर देखा जाए आज के टाइम में, तो स्कूल में जो बच्चे हैं वो रिलेशनशिप में हैं, कॉलेज में हैं, तो अगर वो पेनफुल प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, पर हर एक की लाइफ अलग है। कोई एक सेट पैटर्न नहीं है कि ये इंसान इस पैटर्न से गुजरा है तो दूसरा भी इसी पेन से जाएगा और सीखेगा। कभी कभी जब हम पेनफुल पैटर्न्स के थ्रू गुजरते हैं तो हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं। आपने कहा कुछ तो सीखेगा, लेकिन मेरा उसके सामने कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है कि कभी कभी हम ये सीख लेते हैं कि हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करें। लाइक सपोज कीजिए आप 2-3 ऐसे ब्रेकअप्स के थ्रू गए जहाँ पे आपका ये बिलीफ सिस्टम और स्ट्रेंथन हो गया कि दैट यू आर कंफर्म कि मुझे इनसिक्योर और जेलस और मुझे विजिलेंट होना चाहिए अपने पार्टनर पे।
काम तो आपको इस चीज़ पे करना चाहिए था कि मैं ज़्यादा इनसिक्योर ना हूँ या ज़्यादा अपने पार्टनर को शक ना करूँ, लेकिन थ्रू दीज 2-3 रिलेशनशिप्स आपने और ज़्यादा ये सीख लिया कि शक करना ही सही है, ट्रस्ट करने से चीज़ें गलत हो जाती हैं, और दिस इज अ कोपिंग मैकेनिज्म टू काइंड ऑफ वर्क इन अ रिलेशनशिप. बट इज दैट अ गुड प्लेस टू बी इन? नो, बिकॉज वो दूसरे इंसान को फेयर चांस दे ही नहीं रहे हैं। फिर क्या पता आप जो लेकिन मुझे लगता है जब आप वो कर रहे होते हो ना, तो आपको पता नहीं होता इट्स अ गुड प्लेस और नॉट. इट इज फॉर यू प्योरली अ वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. कोई गारंटी नहीं हो सकती कि कोई हर्ट नहीं होगा, इतने परफेक्ट सिनेरियो नहीं होते हैं। एवरीथिंग, वी आर वल्नरेबल इन रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू रिलेशनशिप इन आवर लाइफ्स, और हम वल्नरेबल होते हैं, हमसे गलतियां होती हैं। द ओनली पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि उन गलतियों से हमें सीखना ज़रूर चाहिए। अगर हम उसी पैटर्न पे चलते रहेंगे और वही गलती खुद करते रहेंगे, तो हम कैसे इंश्योर करते हैं कि कोई हमको खुद की नज़र में जिसको हम राइट बोलें वो मिलेगा भी क्या, मिलेगी भी कभी? खुद की अकाउंटेबिलिटी तो ले सकते हैं ना। हम घर से बाहर गए हैं, हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कोई गारंटी है कि हम सेफली पहुंच जाएंगे? रास्ते में गाड़ी टक्कर हो गई, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। लेकिन ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम अंदर से खुद कैसे हैं। तो हम ये नहीं गारंटी कर सकते कि अगले वाला इंसान नेक्स्ट कौन कैसा आएगा, लेकिन क्या हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम कैसे शो अप करेंगे? आपने शो अप की बात करी थी, हम कैसे शो अप करेंगे? तो अगर हम उस पेनफुल प्रोसेस से गुजरे हैं और अगर हमें लगता है इंट्रोस्पेक्ट करके कि ये चीज़ हम बेटर कर सकते, तो क्या अब हम नेक्स्ट टाइम शो अप कर रहे हैं उस बेटर वर्जन से या नहीं? दैट इज़ व्हाट इट इज़। ये जो हम शो अप की बात कर रहे हैं कि अपनी लर्निंग्स लेकर एज अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ शो अप करना, दैट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ करेज. फर्स्ट टू एक्नॉलेज कि हाँ, ये मेरे अंदर कमी है, या ये चीज़ तो मुझे थोड़ा और काम करना है, या ये चीज़ में मैं इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती हूँ या हो पाता हूँ, तो लेट मी मेक रूम फॉर दिस. एंड देन एक तो होता है करेज एट द एक्सेप्टेंस लेवल, एट द लेवल ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि या ये प्रॉब्लम है, और दूसरा होता है टू एग्जीक्यूट द ऑल्टरनेट प्लान नाउ, द करेक्टिव पाथ नाउ. तो आपको लगता है कि और इनफैक्ट लेट मी आस्क दिस, how do we build courage to show as emotionally mature people in relationships? सी, इट हैज़ टू डू विद अकाउंटेबिलिटी। अगर आप अकाउंटेबिलिटी लेंगे तो वो करेज अपने आप आ जाएगी। अगर आपने ये मान लिया है कि नहीं, मैं तो चेंज कर ही नहीं सकता हूँ या कर ही नहीं सकती हूँ, और आप ये भी नहीं मान रहे हैं कि हाँ, मेरे से कुछ गलत हुआ है, तो आप कभी सोचेंगे ही नहीं ना ऑन दैट लाइन कि मुझे करेजियस होना भी है चेंज करने के लिए। अगर आप पहले एक्नॉलेज तो कीजिए कि कुछ आपसे गलत हुआ है। सबसे गलती होती है, मुझसे गलती हुई है, आपसे हो सकता है गलती, हर एक से होती हैं, लेकिन आप एक्नॉलेज करेंगे तब आप में वो पाथ क्लियर होएगा और आप करेजियस होने की सोचेंगे। दैट्स हाउ इट इज। इट्स लाइक वन थिंग लीड्स टू द अदर। What is that one thing that men should do to build a deeper connection with their partner? With their partner, be in their masculine energy, that's what we've been talking इतने टाइम तक। सो एक सिंपल लेवल पे इसको देखें तो जो वो कहते हैं वो उन्हें करना चाहिए। दे शुड शो अप in alignment with their thoughts, in their words and in their actions. इतना भी कर लेंगे ना तो बहुत चीज़ें अपने आप ही ठीक होने लगेंगी, क्योंकि एक रिस्पेक्ट आ जाएगी, एक इंटेग्रिटी बिल्ड होएगी। अ मैन विदाउट इंटेग्रिटी इज नॉट अ रिस्पेक्टेड मैन। Yeah, I think any person without integrity. या ट्रू, तो वो एक हाँ. इंटेग्रिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इतना भी कर लेंगे, दैट्स अ गुड स्टार्टिंग प्लेस। बाकी चीज़ें फिर And what is that one thing that a woman should do to embrace her softness in this patriarchal, rules made by man world? शी शुड नेवर बी सिनिकल, और इस व्यू पे नहीं पहुंच जानी चाहिए कि नहीं, ऐसे आदमी तो होते ही नहीं हैं। Well, she should have faith. या यू शुड good हैव men. फेथ, या यू शुड हैव faith in the goodness in this world. There are men who are doing deep work, there are women who are doing deep work, और हर्ट ना होना ये कोई इंश्योर नहीं कर सकता। इट्स अ प्रोसेस, हर्ट होते हैं सब, वी गो थ्रू दैट ग्राइंड, बट एक अपना जो एसेंस है ना उस प्रोसेस में, अपनी फेमिनिन एसेंस को खो देना, वो सही नहीं है।
You should be ambitious, you should go out, earn, अकेले रहना, everything is fine, but never be out of tune with your softness. That's your superpower. Sadly हमें ये सिखाया गया है इस पूरे से, या फिर ये इस तरीके से हो गया है कि उन्हें लगता है कि ये हमारी वीकनेस है, जबकि ये सुपर पावर है उनकी. What is a clear sign that a woman is losing her softness in a relationship? Well, she's always guarded. At work is fine, but even at home, she's just not able to, be in acceptance कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं. वो भी इस लेवल पे चली गई हैं. तो ये नहीं होना चाहिए. They should be in acceptance of the other person's viewpoint. It works both way. आदमी को भी उनकी बात सुननी चाहिए, उनको भी पर्सपेक्टिव सुनना चाहिए. इस पूरी कॉन्वर्जेशन में एक पीस जो रह गया, दैट इज इंडिपेंडेंस वर्सेस इंटीमेसी. डू यू थिंक वी कैन बी फियर्सली इंडिपेंडेंट इन अ रिलेशनशिप एंड येट बी इंटीमेट विद आवर पार्टनर? Oh, absolutely. अगर आप एक दूसरे के वे ऑफ बीइंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं टोटली, और वो इंडिपेंडेंट हैं कि आउटसाइड दिस रिलेशनशिप भी उनकी एक लाइफ है, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग. और इसमें एक चीज़ आ जाती है, आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आप कॉन्फिडेंट इनफ हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो इंडिपेंडेंट है, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट इनसिक्योरिटी मुझे नहीं है, और वो उनमें इंटेग्रिटी है. तो दे आर सिक्योर इन अ वे, दे नो कि उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो इस रिलेशनशिप के आड़े नहीं आएगी. वो उनमें इंटेग्रिटी है टू होल्ड ऑन देयर इंडिपेंडेंस एंड द डायनामिक्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, जिसमें कि इंटीमेसी बिल्ड होएगी. तो ऐसा करने से एक इंटीमेसी पोलैरिटी बनी रहेगी, अट्रैक्शन बना रहेगा, और इंटीमेसी भी रहेगी, और एक दूसरे को वो इंडिपेंडेंस जो उनकी लाइफ है, जिस तरीके से वो जीना चाहते हैं, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर पाएंगे. संदीप, हमने इस कॉन्वर्जेशन में मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन एनर्जी के डायनामिक्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है. हमने समझने की कोशिश की है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन होता भी क्या है, हाउ शुड अ मैन accept or understand his masculinity and femininity, and the woman should do the same. और फिर ये दो लोग जब एक रिलेशनशिप में आते हैं, तब ये डायनामिक्स कैसे प्ले आउट होता है, इसका अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, इंटीमेसी, द वे यू वांट टू लीड योर लाइफ, द वे यू वांट टू बिल्ड योर करियर्स, इस सब पर क्या इम्पैक्ट है. आई थिंक इट्स बिन अ मीनिंगफुल डिस्कशन विद यू, एंड आई एम श्योर जो सुन रहे हैं इस कॉन्वर्जेशन को, उनके पास कुछ ना कुछ इंसाइट्स हैं, टेक अवेज हैं इस कॉन्वर्जेशन से लेके जाने के लिए. एंड टू द व्यूअर्स आई वुड लाइक टू से कि इस कॉन्वर्जेशन को आप एक बार दोबारा से सुनिए और कुछ पॉइंटर्स अपने लिए बनाइए, क्योंकि इस कॉन्वर्जेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, लाइक टेकिंग अकाउंटेबिलिटी. अगर आप कुछ भी और नहीं समझ पाते, तो अगर आप इतना ही समझ पाते हैं दैट हाउ डू यू बिल्ड इंटेग्रिटी एज अ मैन एंड एज अ वुमन, अगर आप सिर्फ ये सवाल को ले जाते हैं और उसका आंसर यहाँ से सुन के आपको क्या समझ में आया, और आप आज जहाँ खड़े वहाँ इस सवाल का आप क्या उत्तर देते हैं, अगर उतनी ही क्लैरिटी पे आप काम कर लें और उसी क्वेश्चन को रिविजिट कर लें 1-2 हफ्ते तक, कीप गोइंग बैक एंड फोर्थ विद योर आइडिया एंड योर आंसर for that question, I think that will give you a lot of clarity about who you are and what is your idea of a relationship. कहीं उस आइडिया में तो कोई फ्लॉ नहीं है. जब हम ये काम करते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि अरे हाँ, ये चीज़ मुझे, I think I can understand or expand myself to include this other idea into my understanding, right? तो अगर आप वो काम करने लगते हैं ना, तो naturally आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगती है, आपकी वाइब शिफ्ट होने लगती है, आपकी अपने एक ऐसे पार्टनर को जिसको आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की पावर, मैग्नेटिक टेंडेंसी इंक्रीज होती है. बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं एज अ कोच भी, पर्सनल सेशंस में भी पूछते हैं, वन-ऑन-वन सेशन में पूछते हैं कि मैं अपनी वाइब कैसे बिल्ड करूं, बिकॉज इट्स अ cool Gen Z term that we have learned, but a vibe is nothing but you doing this work and being a person जैसा आप चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जब वो होना शुरू करते हैं, तो नेचुरली यू बिकम a magnet for attracting healthy relationships in your life. On that note, my last question to you is, what is your idea of a successful relationship considering the masculine and feminine energy and its play? See, acceptance. That is the biggest idea of a successful relationship. जहाँ acceptance है, बाकी चीज़ें अपने आप fall in line. जहाँ acceptance नहीं है, दूसरे को आप चाहते हो कि वो ऐसा हो या ऐसी हो, तो issues आते हैं. सबसे basic चीज़, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो क्या acceptance है हम दोनों को जैसे हम हैं वैसे इस रिलेशनशिप में रहने की. क्योंकि अगर हम उस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे
तो कुछ फ्रूटफुल मिलेगा। दूसरे को डिफाइन नहीं करना चाहिए कि इस तरीके से रहना है या इस तरीके से रहना है। सो एक एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है फॉर अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। Wonderful. On that note, thank you for joining me for this conversation. I had a great time talking to you. Yeah, same here. Thanks for having me. Okay. To the viewers, I'm sure you have learned a thing or two from this podcast. अपनी learnings को या अपने questions को आप comment section में मेरे साथ share कर सकते हैं। इस podcast को अपने उन friends के साथ ज़रूर share कीजिए जो अपने relationship में stuck feel कर रहे हैं, जिनको masculine और feminine energy का play नहीं समझ में आ रहा है। इस conversation को अपने partner के साथ ज़रूर share कीजिए जहाँ पे आप इस conversation healthy idea of masculine and feminine energy को discuss करना चाहते हैं, because this conversation will give you a lot of questions and pointers and entry points to access this conversation, क्योंकि बहुत important conversation है between a couple होना, और ये एक बहुत ही deep level of understanding है। अगर वो एक couple के बीच में बन जाती है तो रिश्ता काफ़ी healthy हो सकता है, and you can build the life of your dreams. On that note, thank you for supporting the channel. अगर आपको हमारी कोशिश द जर्नी विद इन पॉडकास्ट जो काम कर रहा है पसंद आता है, प्लीज़ कंसिडर कीजिए सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, गिव द हाई पॉइंट्स टू दिस वीडियो सो दैट इट रीचेस आउट टू मोर एंड मोर पीपल, ताकि कॉन्वर्जेशन और भी बहुत सारे लोगों की मदद कर पाए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन फॉर दिस एपिसोड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नमस्ते।